हेलो फ्रेंड्स, एमएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो आज का क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी इग्नू से एमए कर रहे हैं और आपका हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई भी इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको एमएससी के सभी सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं ये एमएससी के साथ तीन सब्जेक्ट कोड की मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेके आई हूँ 101, 106 और 006 जो है इक्विटी एफिशिएंसी ट्रेड ऑफ इक्विटी दक्षता समझौता। आइए इसे दोनों ही लैंग्वेज में देखते हैं हम। यहाँ पे दिया हुआ है, बिग इशू इन इकोनॉमिक्स इन द ट्रेड ऑफ एन एक्ट ऑफ बैलेंसिंग बिटवीन टू अपोजिंग सिचुएशन क्वालिटीज ऑफ और थिंग्स बोथ ऑफ विच यू वांट एंड नीड्स बिटवीन एफिशिएंसी एंड इक्विटी। बोला अर्थशास्त्र में एक बड़ा मुद्दा दक्षता और इक्विटी के बीच ट्रेड ऑफ, दो विरोधी स्थिति गुणों या चीज़ों के बीच संतुलन बनाने का एक कार्य जो आप चाहते हैं और आपको ज़रूरत भी है। ठीक है, तो एफिशिएंसी इज कंसर्न विद द ऑप्टिमल प्रोडक्शन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सिंग गिवन एग्जिस्टिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसिंग एट द लोएस्ट कॉस्ट। क्षमता उत्पादन के मौजूद कारकों को देखते हुए इष्टतम उत्पादन और संसाधनों के आवंटन से संबंधित है। उदाहरण के लिए सबसे कम लागत पर उत्पादन करना। फिर इक्विटी इज कंसर्न विथ हाउ रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट सोसाइटी। इक्विटी का संबंध इस बात से है कि पूरे समाज में संसाधनों का वितरण कैसे किया जाता है। एंड इक्विटी एफिशिएंसी ट्रेड ऑफ इज when there is some kind of a conflict between maximizing economic efficiency and maximizing the equity or fairness of society in some way, when and is such a trade off exist economics or public policy makers may decided to sacrifice some amount of economic efficiency for the sake of achieving is a more just of equitable society। एक इक्विटी दक्षता इक्विटी का संबंध इस बात से है कि पूरे समाज में संसाधनों का वितरण कैसे किया जाता है। एक इक्विटी दक्षता समझौता तब होता है जब आर्थिक दक्षता को अधिकतम करने और किसी तरह से समाज की इक्विटी को अधिकतम करने के बीच किसी प्रकार का संघर्ष होता है। जब और अगर इस तरह का समझौता मौजूद होता है तो अर्थशास्त्री या सार्वजनिक नीति निर्माता एक अधिक न्यायपूर्ण एवं न्याय संगत समाज प्राप्त करने के लिए कुछ मात्रा में आर्थिक दक्षता का त्याग करने का निर्णय ले सकते हैं। आगे देखते हैं। Efficiency producing those goods and services that provide the most benefit at the lowest cost if is a primary normative goal or most economic theories. These can apply to individual consumer or a business firm, but mostly if refers to the efficiency of an economic as a whole at satisfying the want and needs of the people in the economic. Inequality and the redistribution of income is a common example of an equity efficiency trade-off. आर्थिक दक्षता उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना जो सबसे कम लागत पर सबसे अधिक लाभ प्रदान करते हैं। अधिकांश आर्थिक सिद्धांतों के लिए एक प्राथमिक नियामक लक्ष्य है। यह एक व्यक्तिगत उपभोक्ता या व्यावसायिक फर्म पर लागू हो सकता है, लेकिन ज्यादातर यह अर्थव्यवस्था में लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अर्थव्यवस्था की दक्षता को संदर्भित करता है। असमानता और आय का पुनर्वितरण इक्विटी दक्षता व्यापार का एक सामान्य उदाहरण हो सकता है। A market operating efficiently is situationally known as a market failure. Example of market failure include market failure as a result of buyer or seller concernation, market failure as a result of poor seller or buyer decision because of insufficient information, market failure that the authors from free riders who benefit from but do not bear the full cost of market exchange, market failure through an externality। एक बाजार अक्षम रूप से संचालित होता है जिसे स्थिति जन्य रूप से बाजार की विफलता के रूप में जाना जाता है। बाजार की विफलता के उदाहरणों में शामिल खरीदार या विक्रेता की एकाग्रता के परिणाम स्वरूप बाजार की विफलता, अपर्याप्त जानकारी के कारण खराब विक्रेता या खरीदार के निर्णयों के परिणाम स्वरूप बाजार की विफलता जो उन मुफ्त सवारों से होती है जो बाजार एक्सचेंजों से लाभान्वित होते हैं लेकिन पूरी लागत वहन नहीं करते हैं। बाध्यता के माध्यम से बाजार की विफलता। Inequitable markets can lead to the distribution of resources that is no distribution normally across the population. Academic research distance the greater inequality can actually be detrimental to economic growth. If market is inequitable, market participants would likely not be provided equal access to income, equal access to education, equal access to goods and services, equal access to the housing। असमान बाजार एक संसाधन के वितरण का कारण बन सकता है जो सामान्य रूप से जनसंख्या में वितरित नहीं होता है। अकादमिक शोध यह तय करता है कि अधिक असमानता वास्तव में आर्थिक विकास के लिए हानिकारक हो सकती है। यदि बाजार असमान है तो बाजार सहभागियों को संभावना प्रदान नहीं किया जाएगा। आय तक समान पहुंच, शिक्षा तक समान पहुंच होना चाहिए, वस्तु तथा सेवाओं तक भी समान पहुंच होना चाहिए और आवास तक भी समान पहुंच होना चाहिए।
Inequality is commonly observed on the demand side through the rich spending a smaller fraction of their income than the poor. It derived reduction in overall consumer spending, leading to further accumulation of capital for the wealthy. Inequality is observed on the supply side through credit concentrates on education, where poorer students received a rose education. It is a determinant to long-term economic growth because it leads to further inequitable outcomes. Moreover, the barriers of the entry of poorer people to start a business lead to fewer entrepreneur from underprivileged background. The political economy is another common mechanism where inequalities manifests itself. Political theories state that too much inequality leads to revolution. Historical, there have been many uprising that actually lead to less income inequality. बढ़ती असमानता तीन अलग अलग आर्थिक मंत्रों से प्रकट हो सकती है: मांग पक्ष, आपूर्ति पक्ष और राजनीतिक अर्थव्यवस्था। असमानता आमतौर पर गरीबों की तुलना में अपनी आय का एक छोटा सा अंश खर्च करने वाले अमीरों के माध्यम से मांग पक्ष पर देखी जाती है। यह समग्र उपभोक्ता खर्च में कमी लाता है, जिससे अमीरों के लिए पूंजी का अधिक संचय होता है। शिक्षा पर ऋण बाधाओं के माध्यम से आपूर्ति पक्ष में असमानता देखी जाती है, जहां गरीब छात्रों को बदतर शिक्षा मिलती है। यह लंबी अवधि के आर्थिक विकास के लिए हानिकारक है, क्योंकि इससे और अधिक असमान परिणाम सामने आते हैं। इसके अलावा गरीब लोगों के लिए व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रवेश में बाधाएं वंचित पृष्ठभूमि से कम उद्यमियों की ओर ले जाती है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था का एक अन्य सामान्य मंत्र है जहां असमानता स्वयं प्रकट होती है। राजनीतिक सिद्धांत कहता है कि बहुत आर्थिक असमानता क्रांति की ओर ले जाती है। ऐतिहासिक रूप से कई विद्रोह हुए हैं जो वास्तव में कम आय असमानता का कारण बने। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल गाइस। मेरे चैनल का ग्रो बनाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू।